दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। ये बालियां गिरवी रख दूंगी तो उन पैसों से गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन तेरी शादी के लिए जो पैसे उधार लिए थे वो, हे भगवान। माँ चुप हो जाइए। रो मत माँ। मैंने और माँ ने बहुत मेहनत की पर उधार नहीं चुका पाए। माँ की ऐसी हालत देखने के बाद, गलत हो या सही, मैंने कांता आंटी की दारू की दुकान पर काम करने का फैसला किया। मुझे धोखा देगा, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अरे कुछ कमी थी तो मुझे बता दो, लेकिन तूने चोरी की है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तू यहाँ से चला जा, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, निकल यहाँ से, चल भाग। दीदी मैं जाकर आता हूँ दीदी। ये पैसे जानकी को दे दे। ठीक है दीदी। क्या हुआ, तू कैसे आया? आपके पास काम करने आया हूँ। तू अपनी माँ से कह के आया है? नहीं दीदी, जब मैंने कहा था तो मना कर दिया। मुझे बस काम चाहिए दीदी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, कर लेना काम। कांता दीदी के यहाँ काम करने के कुछ समय बाद ही मैं उस काम में बहुत माहिर हो गया था और दीदी को भी मुझ पर बहुत भरोसा था। वहां पर अगर किसी की चल थी तो वो मैं था। पैसे दे दो भैया। क्या कहा? पैसे मांगेगा? मुझसे पैसे मांगेगा तू? झगड़ा मत कीजिए भैया। तुझे पैसे दे दीजिए। नमस्ते भाई। चल जा यहाँ से। नमस्ते भाई, ये कौन है? ये लोग तो अब अपने ही आदमियों को सताने लगे हैं। पैसे दे दीजिए। अरे चल यहाँ से। क्या हुआ भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इन्होंने यहाँ पे दारू पी है, दारू के पैसे मांग रहा हूँ तो झगड़ा कर रहा है। ये कहीं का तोप है क्या जो इससे कहलवा रहा है तू? क्या रे, कौन है तू? भैया आपके पास पैसे नहीं है या जानबूझ के नहीं दे रहे? मुझसे पैसा मांगेगा तो धंधा नहीं कर पाएगा तू। भैया पीने के बाद यहाँ सभी अकड़ते हैं। इस धंधे में डर नहीं होता और आप जैसे लोगों को, जिसके पास पैसा होता है वो ऐसा धंधा नहीं करता, लेकिन भूख के मारे तड़प के जो सो जाता है वो ऐसा करने पे मजबूर हो जाता है। पैसे दे दे भाई। तुझे लगता है कि मैं अकेला यहाँ आया हूँ? पूरी गैंग को साथ लेकर आया हूँ। क्या कर लेगा तू? हाँ तेरी तो। भाई भाई हमें माफ कर दो, ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो। भाई भाई उठो भाई। चलो चलो। तुम्हारा यहाँ कभी दिखाई मत देना। क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत कैसी है? नहीं है बेटा, डॉक्टर के पास नहीं गई क्या? जो पैसे तुमने दिए थे वो मेरे बेटे ने छीन लिए। अब और पैसे देने की जरूरत नहीं है। भाई ये पैसे ले और दादी को ले जाके अच्छे से इलाज करा, समझा? सुखी रहो बेटा। दादी क्या कर रही है? ऐसा मत करिए दादी, मैं आपके बेटे समान। उनका अपना बेटा जब पैसे नहीं देता है तो तुम इन्हें हमेशा पैसे क्यों देते हो? माँ कोई भी हो, माँ ही होती है। जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख सकते, वो चाहे किसी महल में हो या किसी झोपड़ी में, वो इंसान ही नहीं होते। जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया में भगवान हो या इंसान, बिना माँ के कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अगर हम अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उनका आशीर्वाद ही हमें ऊपर तक ले जाता है। माँ से बढ़कर अगर कोई है तो मुझे बताना। चला जा, लेके चलेंगे। उठिए माता जी। जय हिंद। आराम से। इतना बोलने के बाद भी चुप होने का नाम नहीं लेता। माँ 200 रुपए देना। देती हूँ ना, पर उसे उस फोटो वाले के पास छोड़कर आ जाओ। हाँ, ये लो। अब देखो वो कैसे बर्तन फेंक रही है। अरे ये लो समझ से पैसे। नहीं होगा माँ। अरे मैं उसे लेकर नहीं जाऊंगा माँ। रुक तो सही, मैं उसे काम लेके करिए। जा। हाँ? अरे बाप रे बाप, कैसे बर्तन फेंक रही है। सुबह से रोई ही जा रही है। अरे थोड़ा सब्र कर। क्या हुआ दीदी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे तो नाम के ही बेटे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ दीदी, बताओ ना। अरे जानकी का जन्मदिन है, जब तक वो अपनी फोटो नहीं खिंचवाती है कोई काम नहीं करती है। आज फोटो वाला नहीं आया तो बर्तन फेंक रही है। फोटो के लिए, उसके लिए इतना नाटक कर रही है। अरे कल मैं आते समय उसे ले अरे आऊंगा। हमें कल नहीं चाहिए, आज ही चाहिए। उसे बहुत गुस्सा आता है। आज ही? जरा तुम भी इसे अपने साथ लेकर जाओ, फोटो खिंचा के वापस ले आना। बुलाइए उसे। वो अंदर बैठी है, मनाकर फोटो खिंचाने ले जाओ। अब रोना बंद कर, जब देखो तब रोती रहती है।
चलो मैं तुम्हारी फोटो खिंचवा दूं। चलो चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, मान गई क्या? आ रही है। माँ, मैं फोटो खिंचवाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जा अच्छी सी फोटो खिंचाना। 1 मिनट रुक। ये पैसे लेकर जा और जो चाहे वो खरीद लेना। ये ले, तू भी रख। ठीक है दीदी। आराम से जाना। बाय। एक फोटो के लिए तुम इतना नाटक दिखा रही थी। पहले तुम आगे देख के गाड़ी चलाओ। वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। मैंने फोटो खिंचाने के लिए पहनी है। प्यारा माई। 2 दिन बाद मिलेंगे। चले अब। फोटोज? 2 दिन के बाद मिलेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, अच्छी चाहिए तो 2 दिन लग जाएंगे। तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी निकली है। चलो अब चलते हैं ना। फोटो के लिए थैंक्स। ये लीजिए। अच्छा, हर जगह तुमने अपने हाथों से पैसे दिए, पर यहाँ पर मुझसे क्यों दिलवाए? दान लड़कियों के हाथ से करवाना चाहिए, क्योंकि लड़कियां स्वयं लक्ष्मी माँ का रूप होती हैं। अगर माँ अच्छी होती है तो हम सब अच्छे होते हैं। क्या बात कही है माही? हे, रुको रुको। क्या हुआ? अब तो खुश है ना? चल अंदर जा। दीदी गाड़ी की चाबी। तुम बहुत अच्छे हो माही। अभी मैं चलता हूँ। ए, जरा इधर रुक। अब आया है तो खाना खा के ही जा। दीदी बैठ ना। ठीक है दीदी। इसके लिए भी परोसो। तो मैं चलूँ दीदी? ठीक से जाना। हाँ, ठीक है। माँ, क्या हुआ आपको? अब क्या बताऊं तुझे? वो लोग फिर से तेरी दीदी को घर भेज रहे हैं। कल सुबह वो बस से आ रही है। ये तो है। अब गुस्सा दिखाने से क्या होगा बेटा? उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस अपने बच्चों के लिए जी रही है, वरना तो कब की मर चुकी होती वो। दीदी चल आराम से उतर। चल आ जाओ आराम से बैठ जाओ।
शादी के बाद भी मैं तुम पर बोझ बनी हुई हूँ माँ। ऐसा मत के बेटा, तू मुझ पर कोई बोझ नहीं है, तू तो मेरी जिम्मेदारी है बेटा।